औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौईद के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है और मार्केट कहाँ से कहाँ तक आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है। क्या मार्केट क्रैश हो रही है या पुल बैक करेगी? इन सभी सवालों के जवाब देंगे इस एपिसोड के अंदर। जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं वेलकम फ्रेंड। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस्टेट सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड का प्लान कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बने तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ऑफिस में फिजिकली ट्रेड के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकली क्लासेस भी दुबई में ऑफिस में होती हैं, इसलिए उनको भी आप जो है ना वो ला सकते हैं अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं तो। चलें जी, सबसे पहले हम चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। फॉरेक्स फैक्ट्री में आज है फ्राइडे और 9 मई, आज 7:30 के ऊपर एफओएमसी है। कोई बड़ी खबर नहीं है आज के दिन। कल के दिन डाटा जो है ना वो पॉजिटिव था क्लेम का, और जिसकी वजह से डीएक्सवाई को काफी पावर मिली है। अब चलते हैं सबसे पहले आज के सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइस मैं बताता चलूं, गोल्ड मार्केट इस वक्त सेलिंग ट्रेंड के ऊपर है और 3309.6 इसका आज का सीपी है। मार्केट इससे नीचे है तो ऑफ कोर्स थोड़ी वीडियो लेट है, तो यहाँ से हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक यहाँ से रिजेक्शंस है इस 84 के ऊपर। यहाँ से अगर पुल बैक करती है फिर इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट आज आपको 3228 और 3220 के ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है। अगर मार्केट इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे उसके 3309.6, देन हम बाइंग की तरफ जाएंगे। और पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 3329, और यहाँ से रिजेक्शन अगर मार्केट ने देगी तो फिर मार्केट पुल बैक कर सकती है। ठीक है। और ऑलमोस्ट 3371 और उसके अलावा 3400 के आसपास। ठीक है। अच्छा, चलो लेकिन इसके चांसेस कम है इसलिए कि मार्केट क्रैश हो रही है, तो इस वक्त हमें टॉप से सेलिंग को ही प्रेफर करना चाहिए जो स्ट्रक्चर वाइज है। अच्छा, डीएक्सवाई के हवाले से हम बात करें तो गाइस ये स्ट्रांगली बुलिश हो रहा है। अब ये देख लें कि ये जितने गैप्स मार्केट ने बनाए, अगर मार्केट की ओवरऑल सिनेरियो की बात करें कि कल की मूव के हवाले से, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि कल मार्केट ने यहाँ से मूव बढ़ी और इस वक्त तक मार्केट इतनी ऊपर यानी 100.7 तक पहुंच चुकी है। ये इसके रिट्रेस एरिया है 100/3, 100/100। तो ये एरिया में अगर मार्केट पुल बैक करती है पीछे तो ये गैप भी फिल कर सकती है और अगर अगेन वापस अप साइड की तरफ जा सकती है। ठीक है। तो ओवरऑल सिनेरियो डीएक्सवाई आज आपको बुलिश मोमेंटम में दिखाई देगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें तो ये पॉइंट 100.8 स्पॉट है, इसके ऊपर अगर H4 क्लोज होता है तो मार्केट मजीद अपसाइड की तरफ जाएगी और पुल बैक करती है तो इस डिमांड जोन से अगेन सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जाएगी। तो जाना इसने अपसाइड की तरफ ही है। गोल्ड के ऊपर बात करते हैं तो गाइस गोल्ड का सिनेरियो कुछ हुआ है। ये कैंडल जो इससे पिछली है ये, अच्छा सबसे पहले हम चलते हैं डेली के ऊपर। तो डेली में मैं आपको कल भी एक बात बताई थी, शायद आपको याद हो। मैंने दो पॉइंट ड्रा किए थे, एक 3368 और एक 3435 के। इसके दरम्यान में अगर मार्केट रहती है तो रेंज करेगी मार्केट। ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक नीचे नीचे की तरफ क्लोजिंग दी कल के दिन की, और आज ओपन होते ही मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद अगेन ड्रॉप हो गई। तो ये मजीद एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस पॉइंट को टच करे और यहाँ से पुल बैक करे और फिर यहाँ तक यानी 3191 को भी टच करने की चांसेस मार्केट के नजर आ रहे हैं। अच्छा, तो अगर पुल बैक करती है पहले तो अगेन मैक्सिमम पुल बैक जो है ना वो 3363 से अगेन ड्रॉप हो सकती है मार्केट। और अगर यहीं से वापस आती है तो मार्केट का जो पहला स्टेप होगा वो 3240 का एरिया होगा। फिर मार्केट अगेन 70 को टच करके अगेन ड्रॉप होती है और फिर उसके बाद 3190 को टच करने की पूरी सलाहियत रखती है। अब हम H1 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कल किस तरह मार्केट ने बिहेव किया और मैंने आपको किस तरीके से बताया था। ये मैंने दो एरो ड्रा किए थे मॉर्निंग में। इससे ऊपर है तो बाय होगा, इससे नीचे H1 क्लोज होता है तो सेल होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एग्जैक्टली मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग दी, फिर उसके बाद क्रैश चेक करे। फिर हमने ये वाला बाइंग जोन दिया था 32, 36 और 27 का। मार्केट ने इसको पिन किया, थोड़ा इंड्यूसमेंट डाली, लेकिन यहीं से मार्केट कल्टी मारी ऊपर और जितनी मूव मार्केट ने डाउन साइड की तरफ दे दी, ये मैंने उस वक्त ग्रुप के अंदर
ये वाले लेवल दिए थे कि इन लेवल में से किसी एक जगह से आप सेल पकड़ लें। तो एग्जैक्टली 65 और 64 से अल्हम्दुलिल्लाह 67 को ही टच किया मार्केट ने, और यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुई, और इस वक्त आपके सामने कितना प्रॉफिट है। जो लोग जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा, अगर आप टोटल एस्टिमेट करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट गिरी और इस वक्त है, और ऑलमोस्ट 830 पिप्स का जो है ना वो इस वक्त प्रॉफिट रनिंग में है, जो लोग यहाँ से जिन लोगों ने सेल किया, और मजीद नीचे जा सकती है अभी। अब आगे क्या प्लान है उसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। इस सबसे पहले कि ये पिछली जो कैंडल्स क्लोज हुई है इसका रिट्रेस एरिया है, ये करीब तरीन यही है कि 3300 से सेल करें, 3305 से और 9 से सेल करें। उसके बाद ठीक है, अगर और मार्केट पुल बैक करती है तो ये सेलिंग जोन आपके सामने है 55 और 64 का। और इसके बाद ये कल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेलिंग जोन दिया था जो कि बहुत ही बेहतरीन चला है। ये कल का ही लगा हुआ, देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने इसको पिन करने के बाद ड्रॉप हुई थी, ठीक है। इस वक्त कोई वॉल्यूम सेल का इतना ज्यादा भी नहीं है, 55% है, ठीक है। तो क्रैश हो रही है मार्केट, तो इस वजह से सेल का प्रेशर ज्यादा है। अब डिमांड जोन कहाँ पे है? डिमांड जोन आगे है ये 3270 और 3254 के दरमियान में, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बुलिश मोमेंटम बनता है, यानी कोई M15 के ऊपर या H1 के ऊपर कोई बुलिश इनगल्फिंग या कुछ बनता है, तो देन आप बाइंग की तरफ जंप करें, या फिर यहाँ पे सेल का प्रॉफिट भी कुछ बुक कर सकते हैं। और अगर इससे नीचे मार्केट जाती है तो ये 3227 और 3230 का एरिया भी है। नीचे SSL है क्या 3200 का एरिया, इसके नीचे जाएगी तो इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर में लेवल्स अपडेट करूंगा। और मार्केट के अंदर इतनी सलाहियत है वो इससे भी नीचे जा सकती है, क्योंकि जब क्रैश होता है तो गोल्ड इसी तरीके से चलता है। अच्छा, चलें जी, इसके बाद हम आते हैं M15 के ऊपर। तो हर कल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सुबह ही बता दिया था कि 3220 और 30 से एरिया से सेल करें, और जिन लोगों ने 23 से सेल करें जिन लोगों वो भी इस टाइम प्रॉफिट में। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। अब H4 के ऊपर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा आपको। ये H4 है आपके सामने गाइस। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चीज़ बताता हूँ कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करेगी H4 के ऊपर। तो ये देखें, अब ये 2 घंटे के बाद अगर ये इससे नीचे क्लोज रहती है, जाहिर बात है इससे नीचे होगी, तो एक एक्सपेक्टेड है कि ये बेरिश इनकल्फिंग बने। फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर आप सेलिंग कर सकते हो, और मार्केट ये वाला फेयर वैल्यू गैप पहले पिन किया था, अब ये मेरा फेयर वैल्यू गैप पिन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन वही रहता है, उससे पहले कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं है। लेकिन मैं आपको लेवल जरूर बताऊंगा। पहला सपोर्ट जो है ना वो 3237 है, दूसरी 3244 और तीसरी 3220 और 16 का एरिया, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 3323, 3354 और 3382 और 79 का हिस्सा है। आज फ्राइडे है तो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, इसलिए एहतियाती ट्रेड्स करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।